नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर 8, ठीक है, जिसमें हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को देख ही रहे हैं। आपको पता ही है अभी के कुछ लेक्चरों में हमने इन्हीं प्रश्नों को किया है। तो आज भी हम देखते हैं ऐसे ही एक प्रश्न जिसमें है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में, बराबर में हमें आरएचएस दे रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा ब्रैकेट बट्टे में, ठीक है ना। यहाँ पे संकेत क्या दे रखा है, हमें संकेत दे रखा है दोनों पक्षों को हल करना है, यानी कि एलएचएस को भी करना है और आरएचएस को भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना क्या लिखेंगे, जो एलएचएस दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। एलएचएस क्या दे रखा है हमें देखना आप, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में, ठीक है। इसको ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा। फिर इसके बाद में सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा ऐसा का ऐसा। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, वही आप बोलेंगे अरे वो तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इधर प्लस या माइनस की ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगाया, इधर भी कुछ नहीं है तो एक लगाया, और साइन थीटा और एक का एलसीएम। अब उन प्रश्नों से सब आप सीख ही चुके हैं कि साइन थीटा और एक का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा और एक का एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा। अब साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दिया तो एक आएगा, एक को एक से गुणा किया फिर एक आ जाएगा। आ रही है स्पीड धीरे धीरे, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो इससे मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले की वीडियो देख लीजिए, इससे आपकी इसको करने की और तेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। 1 माइनस, अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि साइन थीटा में एक का भाग देंगे, साइन थीटा में एक का भाग दिया तो क्या आया, एक से अब साइन थीटा तो जाएगा ही नहीं, तो साइन थीटा ही आएगा। अब साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा हुआ तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम इधर करना है, कोस थीटा और एक का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। फिर क्या होगा, कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया तो कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया तो एक बार, एक को एक से गुणा किया तो एक, माइनस एक का भाग वापस कोस थीटा में दिया तो नीचे एक का कोई मान नहीं होता है, कोस थीटा ही आएगा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी कुछ कंडीशन। क्या कंडीशन दिख रही है, ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे पहली कंडीशन दिख रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे दिख रही है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे ये दोनों कंडीशन। तो अब यहाँ पे फॉलो कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा ब्रैकेट में, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे और बीच में अगर मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अब ये देखना, एक बार साइन से एक बार साइन कट गया, एक बार कोस से एक बार कोस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हुआ है। आगे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के सिंबल को ही पहले रखेंगे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एलएचएस। अब हम किसे सोल्व करेंगे, हमारे आरएचएस को, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों पक्षों को सोल्व करने पर संकेत हमें पहले ही दे रखा है, तो हम हमारे संकेत का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे एलएचएस सोल्व हो गया। अब हम करेंगे आरएचएस सोल्व। आरएचएस क्या दे रखा है देखना, 1/tan थीटा प्लस कोट थीटा। चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, सामने दिख रहा है आपको, कंडीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। 1/, अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं हो तो लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको सभी फॉर्मूले बता रखे हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये प्लस ऐसा का ऐसा। अब कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं देखना, कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये हमने क्या कर दिया, इनको चेंज कर दिया। अब देखना कि ऊपर तो ये अकेला है लेकिन नीचे वाले ये दोनों साथ में है, तो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम प्रोसेस होगी, ठीक है। इन दोनों की जब हम एलसीएम प्रोसेस करेंगे तब देखना यहाँ पे 1/cos थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा,
इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखना कि साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे, जैसे साइन थीटा कोस थीटा में किसका भाग देंगे, कोस थीटा का, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा बच गया। साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले का भाग ऊपर वाले का गुणा, एलसीएम में याद रखना, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले से गुणा। अब साइन थीटा कोस थीटा में किसका भाग देना है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा कोस थीटा में भाग दिया अपन ने किसका, साइन थीटा का। तो क्या साइन से साइन कट गया, बचा क्या कोस, इस कोस को इस कोस से गुणा किया तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लग रही है, आपको पता ही है क्या कंडीशन लग रही है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या कंडीशन होती है, याद है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, हम अपॉन में चल रहा है हमारे साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे वही। तो रिवर्स प्रोसेस करने से पहले एक बार मैं ये नीचे का रफ कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स प्रोसेस में आप देखना, एक तो ऐसा का ऐसा आएगा, ये दोनों साथ में थे तो ये दोनों उल्टे होंगे एक साथ, इनटू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बट्टे में कितना आ जाएगा, 1। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आया, ये वाला 1 यहीं पे आया, और यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, इनवर्स प्रोसेस कर दी। ठीक है, इस एक से एक काट सकते हैं, या फिर एक का कोई मान भी नहीं होता है वैसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारे पास बच गया है। ये क्या आ गया हमारे पास, RHS आ गया। देख सकते हैं आप, LHS और RHS हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ गया साइन थीटा कोस थीटा के, साइन थीटा कोस थीटा एक बराबर आ गया साइन थीटा कोस थीटा के, यानी कि हमारा LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। ठीक है, इसी के साथ में हमने इस प्रश्न को भी क्या किया, हैंड्स प्रूव, अर्थात इति सिद्धम। प्रत्येक प्रश्न को करने के बाद में आपको अंत में लिखना अनिवार्य है इति सिद्धम। इसी के साथ में पता चलेगा कि हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अब इस प्रश्न के बाद में हम ऐसा ही एक और सिद्ध करने वाला प्रश्न देखेंगे, जो होगा प्रश्न नंबर हमारा 7। ठीक है ना, प्रश्न संख्या कौन सी हमारी यहाँ पे अब 7 आ जाएगी। हम सभी उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, परंतु जो अपन ने सिद्ध करने वाली फर्स्ट जो लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर में आपको मैंने बता रखा है कि यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट वाला प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो उसका इसलिए मैंने आपको प्रश्न भी दिया है एक सॉल्व करने के लिए। वो प्रश्न इसीलिए दिया है ताकि आपको उस प्रश्न की पूरी एकदम अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो है हमारा कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। यहाँ पे हमें RHS दे रखा है, RHS दे रखा है 2 सेक थीटा। ठीक है ना, 2 सेक थीटा दे रखा है। अब इसे हमें सरल करना है। सरल किस प्रोसेस से करेंगे, देखिए अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की ओर। सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS तो लिखना ही है। ठीक है, सबसे पहले हमें LHS तो लिखना ही है। तो अब LHS लिखने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें इसी चीज को सरल करना है। तो देखते हैं, कोस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा प्लस, अब ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे क्या है, कोस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखना ध्यान से कि क्या चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, चेंजेस हम कर नहीं सकते हैं, सर्व समीकरण हम लगा नहीं सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज बच रही है, वो यहाँ पे सामने से दिख रही है, प्लस और माइनस हो तो क्या करना है, एलसीएम करना है, बट्टे में हो तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम में ये देखना 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। इसका एलसीएम क्या आ गया है, पूरा ही आ गया एलसीएम में। ठीक है, क्योंकि अब इनका एलसीएम अपन ट्रिग्नोमेट्री का एलसीएम नहीं ले सकते हैं, तो वो कि वही अपन एलसीएम में डाल देंगे। अब देखना 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा में भाग देना है 1 प्लस साइन थीटा का। कैसे देंगे, देखना प्रोसेस, 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा में भाग देना है हमें किसका, 1 प्लस साइन थीटा का। ठीक है, तो अब ये इससे ये पूरा कट गया, बचा क्या, कोस थीटा बचा। इस कोस थीटा को हम इस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस इंटू कोस क्या आ जाएगा, आप सबको पता ही है, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोस इंटू कोस क्या आ गया हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा आ गया।
ठीक है। अब इसके बाद में प्लस लगाया और इस पूरे के अंदर cos थीटा का भाग देना, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा के अंदर हम भाग देंगे किसका, cos थीटा का। ठीक है, cos थीटा का भाग दे रहे हैं तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा। अब इस 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करना है। अब आपको पता ही है, देखना 1 प्लस साइन थीटा को अगर 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गुणा तो नीचे वालों कर नहीं सकते, ऊपर हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखना cos स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे पहले अपन इसको अब रफ कर देते हैं, एलसीएम का काम हमारे हो चुका है। अब हम सर्वसमीका लगा रहे हैं तो हमें वो लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या सर्वसमीका लग रही है, देखना यहाँ पे सर्वसमीका लग रही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना एक का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए है हमारा 1 प्लस बी है हमारा साइन थीटा, इसका हमें होल स्क्वायर करना है। तो ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, फिर प्लस ऐसा का ऐसा 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह साइन थीटा। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। ये पूरा ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना cos थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 को साइन थीटा से गुणा किया तो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टे में अब देखना यहाँ पे cos के ऊपर स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी। अब यहाँ पे देखना 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सर्वसमीका जैसी चीज बन सकती है, तो इनको पास में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखना कि हम 1 को आगे ले लेते हैं, 2 साइन थीटा को भी आगे ले लेते हैं, डिजिट आगे आ गई। ठीक है ना, और क्या कर लेते हैं, इन कंडीशन पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा पहले आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, cos स्क्वायर थीटा इसके थोड़ा सा पीछे लिख लिया। दोनों ये cos स्क्वायर थीटा के आगे कोई साइन नहीं है, तो वो किसका है, प्लस का। तो प्लस का यहाँ पे क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा। बट्टे में क्या चल रहा है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में क्या आया, cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं। दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे एक सर्वसमीका लग जाएगी। कौन सी सर्वसमीका लग जाएगी, बिल्कुल पता ही है आपको कौन सी सर्वसमीका है। यहाँ पे है, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे लग जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखना 1 प्लस 2 साइन थीटा ऐसा का ऐसा प्लस इस पूरे की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ गया 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और यहाँ पे आया cos थीटा। डिजिट प्लस हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा ऐसा का ऐसा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और क्या आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी कि ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हमें 2 इधर भी दिख रहा है 2 इधर भी दिख रहा है, यानी कि हम 2 को क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, कॉमन निकालना भी सीख लेते हैं चलो साथ में। 2 अगर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में दोनों तरफ कुछ ना कुछ बचना चाहिए। यहाँ से ये 2 भी निकल गया, यहाँ से ये 2 भी निकल गया, एक बार अपन ने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं बचा वहां पे 1 बचा। ठीक है ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं बचा वहां पे 1 बचा, बीच में प्लस का साइन, ये प्लस लगा दिया। यहाँ से ये 2 निकल गया तो क्या बचा, साइन थीटा बच गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये साइन थीटा लिख लिया। बट्टे में हमारे क्या चल रहा है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में cos थीटा। अब यहाँ पे देखना 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे क्या बचा, आप देखना 2 बट्टे है, ऊपर तो बचा 2 और नीचे क्या बचा cos थीटा। अब आप कहेंगे कि एक और सूत्र याद आ रहा है सर, यहाँ से क्या सूत्र याद आ रहा है, देखना यहाँ पे ध्यान से। सूत्र है हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सूत्र है 1 अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन cos को sec थीटा लिख सकते हैं, तो 2 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, 2 sec थीटा लिख सकते हैं। 2 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं,
2 sec थीटा लिख सकते हैं। इसी के दौरान हमारे 2 sec थीटा बराबर क्या आ गया, 2 sec थीटा आ गया। ये हमारे LHS से सोल्व करने पे आया और ये हमें RHS में दे रखा था कि यही हमें सिद्ध करना था। इसी के साथ में हमारा ये प्रश्न भी सिद्ध हुआ। इति सिद्धम लास्ट में आपको लिखना ही है, ठीक है। और ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो के लिए बने रहिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए बने रहिए RBSc क्लासेस हितेश पर, और आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अब चलते हैं अगले लेक्चर की ओर, जिसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे 8.1, यानी कि हमारे लेक्चर 1 से लेके अभी तक में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आए होंगे या फिर आपको जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले लेक्चर में, और वही हमारा आखिरी लेक्चर होगा इसका, इस चैप्टर का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।